नमस्कार साथियों, आज का विषय है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, महत्वपूर्ण प्रश्न। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड में ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है तो कक्षा 12वीं छात्र छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। मानव भूगोल एवं उनकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा। प्रोफेसर हटिंगटन ने कहा है कि मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप एवं गुणों के पारस्परिक संबंध के रूप और वितरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जर्मन मानव भूगोल शास्त्री रैडजेल ने के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। तो कह सकते हैं कि मानव भूगोल में मानव के क्रियाकलाप और पर्यावरण के अंतर संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। और मानव भूगोल की परिभाषा देखिए, कुमारी ए सैम्पुल ने मानव भूगोल की व्याख्या इस प्रकार की है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो मानव भूगोल में हम मानव के क्रियाकलापों के बारे में, उनके आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में या प्राथमिक क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव के वितरण तथा उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की यह महत्वपूर्ण शाखा भौतिक, पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो कह सकते हैं मानव भूगोल में हम मानव की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी का अध्ययन करते हैं। उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा भौतिक पर्यावरण के मूल तत्व, भू-आकृतियाँ, मृदा है, जलवायु है, जल है, प्राकृतिक वनस्पति तथा विविध प्राणी जाति एवं वनस्पति जाति, गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण और प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि मानव द्वारा जितने भी क्रियाकलाप, जितने भी अपने आवश्यकता की चीज़ों का विकास किया गया या उपयोग के लिए बनाई गई है, उन सभी का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। मानव ने बड़े पैमाने पर भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित करते हुए अपनी आवश्यकता के अनुसार ढाला है और साथ ही भौतिक पर्यावरण द्वारा निश्चित सीमाओं के अनुसार अपने आप को ढाला है। प्रश्न अगला है, मानव भूगोल की परिभाषा लिखते हुए मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। 2021 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड में पूछा गया है। मानव भूगोल की परिभाषा। जब से मानव ने पृथ्वी पर जन्म लिया है तब से वह निरंतर भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता आया है। मानव प्रौद्योगिकी का विकास करता है और उसकी सहायता से भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में प्रौद्योगिकी निम्न स्तर पर था, आदिकाल में विकसित थी और मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों का प्रभाव अधिक था और प्राकृतिक शक्तियाँ मानवीय क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करती थी। मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी आज्ञा का पालन करता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। अतः आदि मानव लगभग पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित था। ऐसी परिस्थिति में जिसमें आदि मानव की अपेक्षा पर्यावरण की शक्तियाँ अधिक थी, प्राकृतिक शक्तियाँ अधिक थी, अधिक प्रबल होती थी और उसे हम कहते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद की स्थिति को भारत के ऐसे कई भागों में देखा जा सकता है जहाँ पर आदिवासी लोग निवासरत हैं। इन क्षेत्रों में मानव सतत पोषण हेतु प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। ऐसे समाज में भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। वह अवस्था जिसमें मानव पर प्रकृति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है मानव का प्रकृतिकरण कहलाती है। जब मानव के द्वारा प्रकृति पर प्रभाव कुछ हद तक डालता है तब उसे कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। तो ये याद रखना है आप लोगों को। धन्यवाद साथियों, आप लोग मेरे ब्लॉग में साथ दिए और सुने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उपयोगी प्रश्न है ये।